अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज तेल का केस बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यकीनन लफ्ज़ तेल का केस सुनकर आप समझ तो गए होंगे, क्योंकि आज बड़े अरसे बाद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सदर ममलिकत को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। इस खबर ने आज हलचल मचा दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज हैं मज़ाहिर नकवी और बड़े माहिर अपने मुकदमात के ऊपर माने जाते थे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हैं अकील भाई, 92 से वाबस्ता हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा अचानक ऐसे आ गया जैसे शायद कोई इल्हाम आया हो। क्या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में एक तो इनको बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था पहले ही इनका इस्तीफ़ा आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं, और आज वो सरेंडर कर गए। तो आज उन्होंने जो अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भिजवाया, उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? देखिए, मौक़िफ़ तो इस्तीफ़े के अंदर बड़ा सादा है कि जनाब उनके हवाले से जो चीज़ें पब्लिक में र्यूमर्स गर्दिश कर रही हैं, उसके बाद वो बतौर जज फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे सकते, इसलिए वो इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन अस्तूरी, आपको पता है दिलचस्प बात ये है कि इस्तीफ़ा इतनी जल्दी में लिखा गया कि उसके ऊपर तारीखें भी गलत लिख दी हैं। 2023 की तारीख डाल दी गई, 2024 आ गया जनवरी 2023 की तारीख डाल दी गई है उसके ऊपर, और वो पब्लिक भी कर दिया गया। दरअसल इनके नकवी साहब के हवाले से ये बात पहले दिन से गर्दिश कर रही थी कि ये कंटेस्ट नहीं करेंगे अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को। ये सिर्फ़ ये दर हकीकत जो है वो जैसे ही कौंसल की कार्रवाई शुरू होगी तो ये रिज़ाइन कर जाएँगे। लेकिन अब हुआ कुछ यूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी मज़बूत धड़ेबंदी है, तो मेरा ख़्याल से कि जब जज साहिबान को ये चीज़ इन जज साहिबान ने अपने जज साहब ने अपने साथियों के साथ मशवरा किया, तो मेरे ख़्याल से उन्होंने इनको समझाया कि भई अभी इस्तीफ़ा ना दो, ये ऑप्शंस हैं, हम इन ऑप्शंस को अवेल करेंगे। अगर अल्टीमेटली हमें लगा कि भई नहीं हम कामयाब हो रहे, तो फिर तुम इस्तीफ़ा दे देना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो डिलेइंग टैक्टिक्स और वो सारी ऑप्शंस जो थी वो अवेल करना शुरू कर दी। इन्होंने सबसे पहले जनाब कौंसल के ऊपर एतराज़ात किए, कोशिश की कि कौंसल को वो जवाब जमा ना करवाएँ। 2 के करीब कौंसल ने शोकॉज़ नोटिस जारी किए, दूसरे शोकॉज़ नोटिस, दोनों नोटिस को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। फिर इनका सारा इक्तफ़ा ये था कि किसी तरह इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो मिल जाए, हुक्म इम्तनाही मिल जाए। हुक्म इम्तनाही इनको जब कल नहीं मिला, इन्होंने फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने दरख्वास्त दायर की, तो लंबे चौड़े भारी महंगे जितने वकील थे ना, सब ला के इन्होंने पैसे देकर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े कर दिए। सब महंगे वकील, अली ज़फ़र, मखदूम अली ख़ान, ख्वाजा हारिस, जनाब लतीफ़ खोसा और अनवर मंसूर, ये तमाम वकील वो हैं जो करोड़ों से कम फ़ीस नहीं लेते। अब इन्होंने तमाम वकला सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़े कर दिए। फिर जब मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, फिर इन्होंने एक डिलेइंग टैक्टिक्स खेला, जो कि मेरे नज़दीक गैर ज़रूरी था, कि बेंच के ऊपर एतराज़ कर दिया एक, बिल्कुल जिसका ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, बस टाइम गेन करना था। कल वो एतराज़ वापस ले लिया। अब कल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुक्म इम्तनाई की इस्तदा की, तो जनाब वो इस्तदा होगी मुस्तरद। तो अब इनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी, क्योंकि कल 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, तो इस चीज़ के कभी इम्कानात थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें नौकरी से, उन्हें ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाए। तो मेरे ख़्याल से उन्होंने अपनी पेंशन बचाई, अपनी नौकरी बचाई, अपनी सर्विस बचाई, और कहा कि जनाब बजाय इसके कि कल मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ारिग हो जाऊँ और तमाम चीज़ें जो हैं वो मेरी चली जाएँ, तमाम मरात मुझसे छीन जाएँ, तो मैं एक जज का स्टेटस भी नहीं ले सकूँगा, अब साबिका जज रिटायर्ड जो है वो भी अपने साथ नहीं लिख सकूँगा। तो उन्होंने बजाय इसके कि वो इल्ज़ामात के ऊपर लड़ते, और उन्होंने पेंशन को तरजीह दी, और ये मेरे ख़्याल से ये तरजीह उनकी इस चीज़ को भी कभी इस नुक्ते को भी जो है वो देती है, मजबूत करती है, कि शायद उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मुझ पर लगने वाले इल्ज़ामात हैं वो बहुत संगीन हैं, और मैं उन इल्ज़ामात को कौंसल के अंदर साबित नहीं कर सकूँगा। अच्छा, अकील भाई, एक और सवाल आपसे है कि जिस तरह आपने भी बात की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम सब जानते हैं जजेस के अंदर तकसीम है, दड़ाबंदी है। ये साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में भी थी, और अब काजी फ़ैज़ल साहब के दौर में भी, और मुस्तकबिल में भी हमें यही लग रहा है, क्योंकि जस्टिस एजाज़ुल हसन आएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे, मुनीब अख्तर आएंगे। ये दड़ाबंदी लगता है कि ये शायद चलती रहेगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब का एक ख़त आया, और उस ख़त में उन्होंने कहा कि मज़ाहिर नकवी पर लगे गए इल्ज़ामात और फिर जो कौंसल में कार्रवाई है,
वो सारी जो है उस पर प्रोसेस बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा रहा। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो क्या आप ये समझते हैं कि जस्टिस एजाज़ुल हसन को भी आज का मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने झूठा ठहराया? देखें, जस्टिस एजाज़ुल हसन, जैसा मैंने आपसे कहा है ना इब्रार, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर धड़ेबंदी तो है, और जस्टिस एजाज़ुल हसन जो थे वो जस्टिस नकवी के धड़े के थे, उस धड़े में शामिल थे, यानी उनके लिए हमदर्दियाँ रखते थे। तो जस्टिस एजाज़ुल हसन ने इस मामले के ऊपर बहुत उन्हें जो है वो सपोर्ट किया। काउंसिल के अंदर बैठकर भी उन्होंने कोशिश की कि ये मामलात इस तरफ ना जाएँ, शोकॉज़ नोटिस जारी ना हो। फिर शोकॉज़ नोटिस जब जारी हो गए, तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुक्म इम्तना ही ना दिया गया, तो फिर उनका वो राय सामने आ गई, जिसमें उन्होंने कहा गया कि तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। वैसे अस्तूरी, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर इन इल्ज़ामात के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती ना, तो फिर आप सिंपल लिख दें कि जो जज बन गया वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कितने जजेस को हमने जाते हुए देखा है। काउंसिल ने आज तक किसी जज को निकाला, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि काउंसिल तो इस जज को भी निकालने में कामयाब नहीं हुई अभी तक। ये तो जज साहब खुद इस्तीफ़ा देकर घर चले गए ना। तो काउंसिल फिर ये काउंसिल का मकसद ख़त्म हो जाता है। लेकिन जस्टिस एजाज़ुल हसन ने कल जो ख़त लिखा वो बड़ा तफ़सीली ख़त था। उस ख़त के अंदर उन्होंने तमाम चीज़ों को डिस्कस कर दिया और कह दिया कि जनाब, काउंसिल को इस नकवी के ख़िलाफ़ इन दरख़्वास्तों के ऊपर ना कार्रवाई करनी चाहिए, ना शोकॉज़ नोटिस देने चाहिए। ये तमाम जो एतराज़ात हैं, ये एतराज़ात ये एतराज़ात ख़त्म करके कौंसल को अपना शोकॉज़ नोटिस वापस लेना चाहिए। यानी उन्होंने एक किस्म का अपनी ओपिनियन नहीं दी, उन्होंने जस्टिस नकवी का जो मौक़िफ़ था वो सारा कुछ उसके अंदर छाप दिया। तो इसलिए मेरे ख़्याल से अगर कल कौंसल बैठती भी, तो शायद जस्टिस नकवी जो होते वो जस्टिस नकवी क्या नाम, जस्टिस एजाज़ुल हसन उस कौंसल का हिस्सा ना होते अब। क्योंकि वो अपनी हतमी राय देकर जो थे शिकायत को ख़त्म कर चुके थे। अच्छा अकील भाई, यकीनन मज़ाहिर नकवी ने अब इस्तीफ़ा भी दे दिया और बहुत सारे लोग ये समझते हैं और यही तबसरा माजी में हमने देखा, सहाफ़ी हों, वकला हों, आम पब्लिक हो, सोशल मीडिया पर ये एक तासुर दिया जाता रहा कि मज़ाहिर नकवी की जो दड़ाबंदी है उमर अता बंदियाल साहब और काजी फ़ैज़ल साहब की, तो उसका जो है काजी फ़ैज़ल साहब बदला ले रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। फिर कुछ ये भी तासुर दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि मज़ाहिर नकवी को फ़ारिग कर दिया जाए। तो क्या आप ये समझते हैं कि आज इसका ज़िम्मेदार काज़ी फ़ाइज़ ईसा है, इस्टेब्लिशमेंट है या खुद मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं? देखिए, वो कहते हैं ना, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है अक़ाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। आपने काज़ी साहब का ज़िक्र किया, तो काज़ी साहब के ख़िलाफ़ तो उस वक़्त की हुकूमत थी, आज तो निगरान हुकूमत है। काज़ी साहब के ख़िलाफ़ तो उस वक़्त जनरल फैज़ हमीद थे, जो चाह रहे थे कि ये ना रहें ओहदे पर। काज़ी साहब के ख़िलाफ़ तो पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट थी। लेकिन काज़ी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मुकदमात का सामना भी किया। काज़ी साहब की अहलिया एफ़बीआर के अंदर वो फ़ाइल उठाकर और एक हाथ में छड़ी उठाकर वो एफ़बीआर भी जाती थी। वहाँ पर भी उन्होंने कंटेस्ट किया, इस्तीफ़ा नहीं दिया और अल्टीमेटली सरख़ुरू हुए। अगर नकवी साहब को ख़ुद पर इतना एतमाद था, उन्हें ये लग रहा था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो काज़ी साहब की तरह, शौकत सिद्दीकी साहब की तरह खड़े हो जाते, लड़ते। शौकत सिद्दीकी साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, लेकिन शौकत सिद्दीकी साहब आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं ना, तो उनके साथ 200-300 हमायती वकला की एक फ़ौज होती है। नकवी साहब के साथ क्यों नहीं होती? पैसे वाले वकला नहीं होते नकवी साहब की तरह। नकवी साहब के पास तो सारे वो फ़ौज है ना, जो डेढ़-डेढ़ करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ फ़ीस लेती है। तो उनके साथ एक फ़ौज होती है जिन्होंने उनसे कुछ लेना ही नहीं है अब। क्योंकि वो सब लोग उनके साथ उनके कॉज़ के लिए खड़े हैं। भाई, ये हक़ पर थे, इन्होंने नौकरी छोड़ दी लेकिन अपने हक़ से नहीं हटे। तो काज़ी साहब के साथ भी लोग खड़े थे, तो ये भी खड़े होते, लड़ते, मरते तो शहीद कहलाते, बच जाते तो गाज़ी हो जाते। ये ना शहीद हुए, ना गाज़ी हुए, ये मैदान छोड़ के भाग गए। चलें, थैंक यू। यकीनन अकील भाई ने जिस तरह बात की कि मैदान छोड़कर भाग गए हैं, ना गाज़ियों में, ना शहीदों में अपना नाम लिखवा सके जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। और आज ये तेल का खेज़ खबर थी कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भिजवाया और जो एक गलती उससे जो सदर ममलिकत को भिजवाया गया इस्तीफ़े में, जिस तरह अकील भाई ने यहाँ पर तज़किरा किया कि 10 जनवरी 2024 के बजाय 10 जनवरी 2023 की तारीख लिखी हुई है। यकीनन ये टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। इसके साथ साथ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का सुप्रीम कोर्ट से बतौर जज जो है वो उनकी जो ज़िंदगी थी वो इख्तिताम को पहुंची। लेकिन यकीनन जो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था उन्हें इस्तीफ़ा पहले देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। अब शायद उनको ये खतरा था क्योंकि कल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास होने जा रहा था, उनको शायद इस खतरे का पता चल चुका था कि कल शायद उन्हें उड़ा दिया जाए। तो उससे बेहतर है कि उड़ा दें तो खुद से घर जाना ही मुनासिब समझा या बेहतर समझा। लेकिन जाते जाते अपने साथी जज जस्टिस
एजाजुल हसन जो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ख़त लिखा, अकील भाई ने उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखी, उन्हें भी वो गंदा कर गए। यकीनन सुप्रीम कोर्ट से आज ये बड़ी खबर थी, खबरें तो बहुत कुछ थी, लेकिन आज मज़ाहिर नकवी की इस्तीफ़े की खबर ने हर तरफ तहलका मचा दिया है। अब देखना यह है कि सदर ममलिकत इस इस्तीफ़े पर दस्तखत कब करते हैं और फिर कब इन्हें डी नोटिफाई किया जाता है बतौर जज सुप्रीम कोर्ट। अब उनका जो सफ़र था वो इख्तिताम को पहुँचा। मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।